हाय फैमिली। तो आज एक कॉमन डाउट जिसके बारे में आराम से 7-8 मिनट या 10 मिनट बात करेंगे और क्लैरिटी लेंगे कि प्रीलिम्स में खासकर ये मुद्दा उठता है क्या मॉक्स लगाने चाहिए या पीवाईक्यू, या फिर मॉक्स लगाने हैं तो कितने या नहीं लगाने। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने क्या फॉलो किया था पिछले 2 अटैम्प्ट में जिसमें मैंने जीएस की कट ऑफ क्लियर करी है और मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बस। अभी क्या हुआ था, जैसे 2024 का जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो इसके पहले क्या होता है, वो लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें टेस्ट सीरीज मार्केट में आने लगती हैं और हमको भी लगता है कि यार टेस्ट लगा लेना चाहिए क्या, कि सब लगा रहे हैं, अगर हमने नहीं लगाया तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है ये भी एक रिचुअल की तरह हो गया है कि क्या टेस्ट भी लगाने हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो यूपीएससी के 15 साल के पेपर होते हैं, 10 से 15 साल के पेपर जो आप लगाते हैं, उससे बेस्ट और उस लेवल का कुछ भी नहीं होता है। बट यहाँ पर सीन क्या है, ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल मॉक नहीं लगाने, आपको कम से, क्योंकि ऐसा होता है पीवाईक्यू देखते देखते ना हम लोगों को पीवाईक्यू याद हो जाते हैं काफ़ी बार, तो हम सोचते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं अब उनका आंसर तो हमें मालूम ही है, तो उनसे प्रैक्टिस कैसे होगी। जब हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं 15 सालों के, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रटना है, उनसे सीखना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त यूपीएससी ने वो क्वेश्चन कैसे, उसके ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट किया है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहा होगा, ठीक है, और यूपीएससी कैसे ऑप्शंस को आंसर कंसिडर करता है। जहाँ पर एम्बिग्यूटी रहती है ना कि आंसर ये होगा या कुछ और होगा, वहाँ पर यूपीएससी कैसे आंसर को डिसाइड कर रहा है, ये पता चलता है पीवाईक्यू से कि यूपीएससी कैसे ऑप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। या फिर यूपीएससी के ऑप्शंस और प्रीवियस ईयर पेपर से ये भी मालूम चलता है कि किस लेवल की नॉलेज या किस लेवल की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या वो लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं, क्या वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। ये वाली बातें कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है, टॉपिक में क्या चीज़ जाननी जरूरी है, ये पता चलता है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से। ऐसा होता है जैसे एग्जाम का 1 महीने पहले का टाइम है या 1.5 महीने पहले का टाइम है, वहाँ पर मॉक्स मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ 15 साल के पेपर लेके बैठो, 1 महीना दो आराम से या 1.5 महीना दो, एंड जस्ट मॉक की जगह एंड जस्ट उनको ही करो। 2 बार कर सको 2 बार कर लो, और रट के करने ही नहीं है तो याद भी नहीं होंगे, याद नहीं होते हैं। अगर आप हर बार हर क्वेश्चन को लॉजिकली सोचोगे, चलो मान लो आपको आंसर भी मालूम चल गया, बट आप लॉजिकली सोचोगे ना उस क्वेश्चन को थोड़ी देर रुक करके, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अगर उन कॉन्सेप्ट्स की, तो आपको रटने वाली फीलिंग भी नहीं आएगी और आपका माइंड उस जोन में चले जाएगा लास्ट के 1 मंथ में जब आपका एग्जाम है। तो नेक्स्ट जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आपके लिए अगर 15 साल के पेपर आपने लगाए हैं तो वो जस्ट 16th ईयर का पेपर होगा और कुछ नहीं। तो लास्ट के टाइम पे मॉक नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं यूपीएससी के ही। क्या इससे वाले मॉक लगा सकते हैं? यस, बट कितने? देखो मैंने मॉक टेस्ट देखे हैं यार कोचिंग्स के, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इनकी जो क्वेश्चन सेटिंग का लेवल होता है ना, वो कुछ खास नहीं होता है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा है वो कि बहुत फैक्चुअल डाल देंगे, बहुत बारीकी से डाल देंगे, जितना यूपीएससी उस तरीके से नहीं चलता है। लेकिन आपको एक काम करना होता है, जैसे कि अब उसमें भी डाउट होता है कि सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं या फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो जनवरी फरवरी के मंथ में, यस अभी जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, देन ऐसा हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल 10 डेज दे रहे हो कि मेरे को पॉलिटी पूरी करनी है, या 15 डेज दे रहे हो वट एवर, देन आप उनके साथ 2-3 मॉक टेस्ट, सिर्फ 2-3 सेक्शनल रख रहे हो पॉलिटी वाले, सिर्फ 2-3 टेस्ट लगा सकते हो, ये जानने के लिए कि मेरी क्लैरिटी कैसी है, या फिर कुछ डीप पॉइंट्स जो हम पढ़ते वक्त छोड़ देते हैं ये उन टेस्ट से कवर हो जाते हैं। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं होती ऐसे कि 25-30 लगाते रहोगे, नहीं, 2-3 मैक्सिमम 5, ऐसे ज्योग्राफी के 3-4 टेस्ट लगा लिए, ऐसे एनवायरमेंट के, ये हो गए सेक्शनल टेस्ट। इसमें भी जो फैक्चुअल और ज़्यादा करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो आपको अवॉइड करने चाहिए। जो टेक्स्ट वाले होते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जान सकते हो उनके बारे में बहुत थोड़ा, 1-2 लाइन की इन्फॉर्मेशन जान ली, इनफ। देन आपने ये किया, अब करना क्या है आगे, आपने सेक्शनल टेस्ट लगा लिए। सेक्शनल टेस्ट हमने 3-3 4-4 सब्जेक्ट के लगा लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जस्ट। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट केवल 4 से 5 दीजिए। किसके बेस्ट हैं? विजन के भी अच्छे हैं और दृष्टि के भी अच्छे हैं। अच्छे मतलब यूपीएससी का लेवल टच नहीं होता है, तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली अच्छे हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब उनका पर्पस क्या है? मॉक टेस्ट से स्कोरिंग का बिल्कुल पर्पस नहीं है,
यू जस्ट हैव टू नो कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या मैं 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मेरा माइंड गर्म हो रहा है, क्या मैं वहाँ पे लॉजिक लगा पा रहा हूँ। हालांकि वो लॉजिकल पेपर होते नहीं है जो मॉक टेस्ट वाले होते हैं ज़्यादा, बट स्टिल जितने भी लग सकते हैं, क्या मैं अपने माइंड का फुल यूज़ कर पा रहा हूँ, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके मेरा स्कोर जो है ठीक बैठ रहा है। और मॉक टेस्ट का एक पर्पस और होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जो 2 घंटे के जीएस के पेपर के बाद ना बीच में गैप मिलता है, फिर सीसेट का पेपर होता है प्रीलिम्स के अंदर, गर्मी होती है ठीक ठाक, ठीक है, अभी भी मई में एग्जाम है, तो वो जो गैप के बाद गर्मी में अगेन प्रेशर के अंदर पेपर जो होता है ना 2 घंटे के अंदर, वो सीसेट का भी और जीएस का भी प्रीलिम्स में, वो हैबिट डेवलप करने के लिए मॉक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए मॉक है, और रिकॉल कितना कर पा रहा हूँ और लॉजिक कितना अप्लाई कर पा रहा हूँ उसका मॉक है। लेकिन एक अंतर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर पर लॉजिक लगते हैं ना काफ़ी बार, वो लॉजिक मॉक्स में नहीं लगते। तो क्या मैं लॉजिक बदल लूँ अपने, मतलब मॉक्स के अकॉर्डिंग तो मेरे लॉजिक फेल हो रहे हैं पर प्रीवियस ईयर पेपर में सेट हो रहे हैं, तो क्या चेंज कर लूँ लॉजिक? नहीं, लॉजिक वही रहेंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पे अप्लाई हो रहे हैं। तो वो कैसे सीखेंगे हम? तभी मैंने बोला लास्ट के 1 महीने में हमको कोई मॉक नहीं लगाना होता, सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लॉजिक्स बदलने नहीं है, ठीक है। तो ये तो पर्पस है। अब ऐसे ही जैसे हमने बात करी प्रीलिम्स की, क्या मॉक लगाने हैं? हाँ लगाने हैं। समरी यही है कि सेक्शनल टेस्ट आप 3 से 3-4 लगा सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आप मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं, केवल ये जानने के लिए कि मैं कितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ और एक टेम्पर बिल्डअप करने के लिए, टेम्परामेंट अपना, और कुछ नहीं। इसके क्या स्कोर से फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बस ये देख लो कि मेरे वो क्वेश्चन गलत ना हो रहे हो जिनसे मेरे कॉन्सेप्ट्स पे फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स पे। अगर वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड नहीं कह रहा मैं, तो वहाँ पर जरूरत है उस सब्जेक्ट पे जाकर के, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, या इकोनॉमी में कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है आपसे कि रेपो रेट कम होने पर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ पर आपको रिविजन करने की जरूरत है, ठीक है। चल लॉजिक सुधारने की जरूरत है, लॉजिक अगर आपके आधे अधूरे बने हुए हैं तो ये पर्पस हो सकता है बस। तो अगेन वही, ज़्यादा प्रेशर नहीं है मॉक्स की, मार्केट में चल रहा है, टॉपर्स ने बोला था मॉक्स लगाने हैं, सब कहते हैं मॉक्स लगाने हैं। भाई आप प्रीलिम्स निकाल लो, डजेंट मैटर कि आपने 50 मॉक्स लगाए थे या 5। और अभी यूपीएससी चीज़ को बहुत समझ गया, मार्केट में बहुत चल रहा है ये मॉक्स वाला जो सीन है, आपको इस गेम में नहीं फंसना है, ठीक है, मॉक वाले गेम में। वही टाइम आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आपको कोई फॉर्मो नहीं होना चाहिए कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे ये फियर बहुत था कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए हैं और सब मॉक्स लगाते हैं, तो एक फॉर्मो था कि मैंने मिस कर दिया है। क्योंकि अब ना जो मॉक्स हैं वो भी कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे हम पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, और अगर मॉक्स नहीं लगाए तो हमने सब्जेक्ट मिस कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग कि कुछ मिस कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाई करना है लॉजिकल थिंकिंग के साथ। लेकिन इसका अपोजिट मेंस में है। मेंस में पीवाईक्यू तो काम के ही है, मेंस में मॉक्स बहुत काम के हैं। मॉक्स मतलब क्या? आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, और वहाँ बहुत काम की। रीजन क्या है? वहाँ पर आपके पास ना ऑप्शंस नहीं होते हैं ना, वहाँ तो एक स्टेटमेंट है और आपको बना के लिखने की आदत डलती है। तो आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको क्वेश्चन अगर आता है या नहीं आता, तब भी आपको कैसे 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ना आते हुए भी कैसे उसको डील करके उसमें एग्जाम्पल्स फिट करने हैं और अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कैसे करना है उसको। तो टेस्ट सीरीज मेंस में ज़्यादा काम की है कंपेयर टू प्रीलिम्स। अब सी सेट की बात भी कर लेता हूँ। सी सेट में भी अगेन पीवाईक्यू तो भाई सबसे मोस्ट रहने वाले हैं तीनों ही स्टेज पे, ठीक है। तो क्या सी सेट में मॉक्स लगाने हैं? लगा सकते हो, केवल 5-6 मॉक बस। वो भी क्यों लगाने हैं? आप वो भी तब लगाओगे फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स से पहले का कुछ टाइम है, देन ये चीज़ चेक करने के लिए कि भाई 2 घंटे मैंने जीएस का पेपर दिया, फिर मैंने 2 घंटे गैप किया या 3 घंटे गैप किया, फिर मैं 2 घंटे फिर सी सेट का पेपर दे रहा हूँ, और क्या मैं सी सेट का पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है, मेरे मार्क्स कितने टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे करके आपको डिसाइड करना होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उससे नहीं बनते ना, टेस्ट से। कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे? कॉन्सेप्ट बनेंगे सब्जेक्ट्स पे काम करके। वही टाइम जो आप कहते हो ना मॉक्स पे दे दिया, वो पीवाईक्यू पे या फिर स्टैटिक बुकों को रिवाइज करने में या करंट को रिवाइज करने में दे सकते हो आप। अब कुछ लोग कहते हैं कि मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या करें, मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, और ये प्रेशर बहुत अजीब रहता है। मैं अपनी स्टोरी जल्दी शेयर करूंगा मॉक्स के मार्क्स की, ठीक है, कि मॉक्स में क्या रहता है। क्योंकि मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाए थे, बस 3 मॉक टेस्ट दिए थे, अभ्यास के जो होते हैं 3 ऑल इंडिया लेवल पे। मैं आपको फ़ोन से अपना उसमें दिखाऊंगा कि स्कोर क्या था और एग्जाम से जस्ट पहले मेरा क्या हाल था, वो मैं जल्दी शेयर करूंगा। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, दिखेगी रियलिटी क्या है। फिलहाल मॉक्स के लिए अगर कोई डिलेमा अभी भी रह गया है देन कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से आपको उसका सॉल्यूशन दूं। और आज सिर्फ इतना ही यार, बाय, टेक केयर।